नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एएमयू के संबंध में एक स्टोरी आप लोगों के समक्ष पेश की थी, जब आईएसएस से जुड़े एक एएमयू स्टूडेंट को एनआईए ने यहां दबोचा था और अब दिन ब दिन इनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अभी हाल ही में यूपी एटीएस ने एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों के लिए आईएसएस से जुड़े कई आतंकी पकड़े। आगे भी कई ऐसे आतंकी पकड़े जाने की संभावना है। जी हां, वही एएमयू जहां पर पल रही एक जमात अपने नापाक मंसूबों के लिए कुख्यात है। पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान इसी एएमयू की देन है। जिन्ना यहां की स्टूडेंट यूनियन के आजीवन सदस्य रहे। डिवाइसिव फोर्सेस के लिए यहां सेक्युलर संविधान की आड़ में फलने फूलने का खूब सामान मौजूद है। सिमी जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पैदा होती है और अब इसी की तर्ज पर एक नया आतंकी संगठन सामू यानी स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तैयार है। एएमयू का जागरूक और शिक्षित वर्ग जो हमेशा ही कभी मस्जिद, कभी कार्टून, तो कभी सीएए, कभी फ्रांस, कभी नीदरलैंड, तो कभी इजराइल के विरोध में हंगामा करने को तैयार रहता है, उस एएमयू में यही जागरूक और शिक्षित वर्ग ऐसी किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का विरोध क्यों नहीं करता जो एएमयू का नाम और जमीन इस्तेमाल कर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम का इस्तेमाल भला कैसे कर सकता है? स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक टेररिस्ट आउटफिट है जो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद राष्ट्रीयवादियों के साथ साथ इस देश की सॉवरेनिटी को भी चुनौती दे रही है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एएमयू के राष्ट्रवादियों को इसके विरोध में उतरना चाहिए। आयरॉनिकली अपने ही देश में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जहां देशद्रोही न केवल महिमा मंडित किए जाते हैं बल्कि यहां इनकी नई पौध भी तैयार की जाती है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, दैट इज भारत। हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसों से भारत में चलने वाले इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में देश के अलगाववादियों को खूब सम्मान मिलता है। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है यानी कि शुरू से ही आतंक के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। आतंकवाद को डिफाइन करने और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक मंच पर लाने के लिए जितनी ईमानदारी से मोदी सरकार विश्व स्तर पर काम कर रही है, दुनिया में शायद ही कोई नेता या सरकार इतनी ईमानदारी से इस काम में लगी हो। यही एक कारण है जिसके चलते देश में आतंकवाद पर काफी अंकुश लगा है और यही वजह रही कि किसी वोट बैंक की चिंता किए बगैर इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी सॉलिडारिटी इजराइल के साथ दिखाने में कोई देर नहीं की। हमास एक आतंकी संगठन है, ठीक उसी तरह जिस तरह जैश-ए मोहम्मद, अल-कायदा, तालिबान, बोको हरम और कई ऐसे संगठन हैं। लेकिन मुस्लिम्स की एक जमात है जो इस देश और दुनिया में हमेशा ही दंगे फसाद चाहती है और इस्लाम के नाम पर हमेशा ही दुनिया भर के इस्लामिस्ट आतंकियों के साथ खड़ी दिखाई देती है। एएमयू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम तंजीम है जिसमें मौजूद एक बड़ा वर्ग मजहब के नाम पर हमेशा मुसलमानों को भड़काता नजर आएगा। ये वही सीएए एनआरसी विरोधी किताब नहीं हिजाब के नाम पर दंगा भड़काने वाला गैंग है जिसे अपने देश से मात्र 2500 किलोमीटर दूर एक शिया इस्लामिक देश ईरान में चल रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट यानी कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान में चल रहे आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसे भारत से 4500 किलोमीटर दूर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए ज्यूज और क्रिश्चियन महिलाओं, मासूम बच्चों पर जुल्म कर रहे हमास आतंकियों से पूरी सहानुभूति है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पार्टीशन के बाद से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो ये कहते नहीं थकता दैट दे आर इन इंडिया बाय चॉइस और बहुत ऊंची ऊंची फेंकता फिरता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना वगैरह वगैरह। सच्चाई इस जमात की ये है कि ये धड़ा इस देश की सेक्युलर ढांचे में कभी फिट नहीं हो पाया है और बची कुची कसर डिस्टॉर्टेड नेहरूवादी हिस्टोरियंस ने पूरी कर दी जिनका लिखा इतिहास
पढ़ते पढ़ते ये जमात आज तक मेडिवल पीरियड में ही विचरण करते हुए कभी भी नेशनल मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई, वरना यह वर्ग हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ कभी खड़ा ना होता। इस धड़े का मजहब अलग है जो इन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत, अलगाववाद और आतंक सिखाता है। भारत देश में लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म का विरोध कर धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से हिजाब का इशू उठाने वाले इस किताब नहीं हिजाब और टुकड़े टुकड़े गैंग का दोगलापन देखें। मुस्लिम देशों में ही चल रहे किसी प्रोग्रेसिव मूवमेंट जैसे हाल ही में ईरान में चले एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को इन फंडामेंटलिस्ट द्वारा कभी कोई समर्थन नहीं मिलता, लेकिन वहीं ये रेडिकलाइज कटमुल्ले महिलाओं पर उनकी इच्छा के विरुद्ध बुर्का, अबाया, हिजाब थोपने वाले तालिबान तो इजराइल, इराक और कश्मीर में ज्यूज, क्रिश्चियंस, यजीदी और हिंदू महिलाओं, मासूम बच्चों पर अत्याचार कर मानवता को शर्मसार करने वाले हमास, जैशे मोहम्मद, आईसिस जैसे आतंकी संगठनों के साथ हमेशा खड़े दिखाई देंगे। ये आतंकी ही इनके सगे रिश्तेदार हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तुम भी दंगाई हम भी दंगाई। जिस देश में रहेंगे उसी देश को बर्बाद करेंगे। अपनी महिला को तो इस कदर ढक दो कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो, और दूसरों की महिलाओं को बेइज्जत कर उनकी नंगी लाशों पर लात मारो, थूको, पेशाब करो एंड कॉल इट जिहाद। मजहब क्या हक के नाम पर आतंकवाद का समर्थन हो सकता है? ये कैसा अमन पसंद मजहब जिसके फॉलोअर्स या तो आतंकवाद पर खामोश रहते हैं या फिर आतंकवाद के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ध्यान रहे, ऐसी हैवानियत का शिकार मासूम सिविलियंस ही होते हैं एंड इट्स अ वॉर क्राइम, चाहे वह किसी भी तरफ से हो। 21वीं सदी में इस मिडिवल पीरियड की जहनियत को कुचलना ही होगा। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जो लोग बार बार फिलिस्तीन के लोगों की जमीन के नाम पर आतंक का समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कश्मीरी हिंदुओं की जमीन और घर छीने जाने की बात नकारते रहे, उनकी दुर्दशा पर जश्न बनाते रहे और उनके दर्द और पीड़ा की कहानी को प्रोपेगेंडा बताते रहे। इन मुस्लिम संस्थाओं में पल रही इस जमात का रिश्ता कभी उन मासूम बच्चों के साथ क्यों नहीं होता जिनके सर सिर्फ इसलिए कलम कर दिए जाते हैं क्योंकि वो दूसरे धर्म से हैं? या अपनी ही मजहब की उन महिलाओं से क्यों नहीं होता जिन पर यह कहकर कहर बरपाया जाता है कि तुम्हारे सिर पर हिजाब नहीं है? जहां शरिया रेपिस्ट को संसार यानी कि पत्थर से मार मार कर मार देने की सजा देने की वकालत करता है, तो वहीं इन मुसलमानों के ठेकेदारों का संबंध हमास, जैशे मोहम्मद, तालिबान के रेपिस्ट के साथ कैसे जुड़ जाता है, जो कि मुस्लिम महिलाओं के साथ भी ज्यादती करने से नहीं चूकते। कभी दाढ़ी, कभी पैजामा तो कभी महिलाओं के पहनावे पर गैर जरूरी फतवा देने वाले मजहबी ठेकेदार कभी इन लूट, हत्या, रेप जैसी गैर इस्लामिक हरकत करने वालों पर फतवे क्यों नहीं जारी करते? रेपिस्ट इज बिहेडेड इन सऊदी अरेबिया। इस पर तो आप बहुत खुश होते हैं, इसमें आपको शरिया नजर आता है, इस्लाम नजर आता है। चलिए माना, बिल्कुल सही। तो फिर हमास, जैशे मोहम्मद, हिजबुल्लाह के रेपिस्ट आतंकियों के सर तन से जुदा क्यों नहीं होते? इनको संसार की सजा क्यों नहीं इन दहशतगर्दों के खिलाफ फतवे जारी होते? इसका मतलब यू आर द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, यू आर गूंस, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ना ही तुम अपने घर में महिलाओं की इज्जत करते हो और ना ही बाहर। ईरान, अफगान में मुस्लिम महिला विरोध करें, अपना हक मांगे तो उस पर भी कटमुल्लाओं का वही जुल्म जो कश्मीर, इजराइल में गैर मुसलमानों के साथ मजहब के नाम पर किया जाता है। क्या इस्लाम ऐसे वहशीपन की इजाजत देता है? क्या लुटेरों, डकैतों की तरह लूटपाट, हत्या, अपहरण, रेप को ही इन दहशतगर्दों ने अपना रोजगार बना रखा है, जिन्हें माफिया अतीक अंसारी आजम में ही मजहब नजर आता है? This is a high time when Islamic scholars must come forward and strongly condemn the barbaric acts committed by Hamas and other such terrorist organizations. हमास फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन का समर्थन हो सकता है, हमास और हिजबुल्लाह का नहीं।
इन हमासजादों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर में अत्याचार का शिकार हो रहे हिंदू, सिख, ईसाई या किसी भी अल्पसंख्यकों के लिए सहानुभूति का आप कभी एक शब्द नहीं सुनेंगे, लेकिन दहशतगर्दों के साथ ये हमेशा खड़े दिखाई देंगे। किस तरह की तालीम पा रहे हैं ये इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में और मदरसों में, आप खुद ही सोचें। अलार्मिंग सिचुएशन। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। To my mind, this slogan is clearly divisive, which speaks of Islamist supremacy and thus highly objectionable. इस नारे का पूरा अर्थ है हमारे बीच एकमात्र रिश्ता अल्लाह को मानने का है, यानी हमारा रिश्ता सिर्फ हमारा मजहब, हमारा एक अल्लाह में यकीन और अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं। दूसरे शब्दों में कोई और भगवान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इसके अलावा जिस किसी की पूजा की जाती है वो पूजा के योग्य ही नहीं। सिर्फ मैं ही सही हूं, बुद्धिमान हूं, श्रेष्ठ हूं, ये मजहब है या अहंकार? जहां धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिकों के बीच संबंध उनके वहां के संविधान के प्रति आस्था, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वहीं इस उन्मादी जमात का रिश्ते का आधार सिर्फ और सिर्फ मजहब। This slogan means rejecting all other relationships but that of faith in Islam. ध्यान रहे ये वही दोगले हैं जो शाहीन बाग में संविधान की किताब दिखा रहे थे, हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान सुना रहे थे। इस स्लोगन को लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुलेआम देशद्रोह है और जैसे ही इन पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, जैसे इजराइल अभी हमास पर कर रहा है, तो इनका विक्टिम कार्ड शुरू हो जाएगा। इमीडिएटली विलन्स विल बी प्रोजेक्टेड एज विक्टिम्स। गौर करें कि वो जो आज मजहब के आधार पर रिश्ता जोड़ रहे हैं हमास से, क्या उनका वही रिश्ता पाकिस्तान, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद से नहीं बनता? राष्ट्रवादी इस पर गंभीरता से विचार करें और आम जन ध्यान रखें कि आप और सिर्फ आपको ही इन जिहादियों से अपनी सुरक्षा के लिए उतरना पड़ेगा। कोई सरकार आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आएगी। अगर सरकार ही आपकी सुरक्षा की गारंटी होती तो 4 लाख कश्मीरी हिंदू अपमानित होकर सालों अपने देश में ही रिफ्यूजी बन टेंट्स में ना सड़ता। दो मोदी एंड योगी आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी ट्रस्टेड, सरकार विरोध के नाम पर देश की इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देश विरोधी हरकतें क्यों और कब तक बर्दाश्त की जाती रहेंगी? ये सही वक्त है जब सरकार को इस विश्वविद्यालय पर शिकंजा कसना ही चाहिए एंड क्रश द ट्रेटर्स थ्राइविंग इन दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते रहिए उत्थान न्यूज ईशा के साथ।